आदाब नाज़रीन, 9:33 हुआ चाहते हैं स्टूडियो की घड़ियों में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अब तक में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मकामी खबरों पर सबसे पहले नज़र ज़रूर दौड़ाएंगे, मगर उससे पहले एक अहम तरीन खबर। दुनिया भर के साफ तरीन और बेहतरीन मकामात में से या शहरों में से एक मदीनतुल मुनव्वरा शहर एक बार फिर सर फहरिस्त है। दरअसल आलमी इदारा सेहत या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रैंकिंग जारी कर दी गई, एक फहरिस्त दुनिया भर के तमाम बड़े और छोटे शहरों की इकट्ठी करके आज दुनिया भर के सामने रखी, जिसमें आलमी इदारा सेहत ने यह साफ कर दिया, WHO ने यह साफ कर दिया कि मदीना मुनव्वरा न सिर्फ दुनिया का साफ तरीन शहर है बल्कि दुनिया के सबसे सेहतमंद शहरों में से एक शहर है। और यह तस्लीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया और इसके लिए मंजूरी भी दी गई। इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक, जिसने 80 पॉइंट्स हासिल किए, और सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से भी या ममलिकत की हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि मदीना रीजन या मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सलमान ने एक तकरीब के दौरान वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाल से भी आलमी इदारा सेहत या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीडेशन सर्टिफिकेट वसूल कर लिए, जिसका मतलब है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो फहरिस्त मंजर आम पर आई उसमें मदीना मुनव्वरा सर फहरिस्त है। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने आज ये साफ कर दिया कि मंजूरी शहरी मराकज़ में ममलिकत के लोगों की मयारी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए क़यादत की लगन की मिसाल है, जिसने कई अहम तरीन इक़दाम अब उठाए और साल 2025 के हज के दौरान भी इस तरह के इक़दाम ने यह साफ कर दिया, ये साबित किया कि ममलिकत की हुकूमत के इक़दाम जो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर थे और बेहतर पेशरफ्त भी हुई है। इस बीच साफ आज ये भी किया गया कि ममलिकत के विजन 2030 यानी जो मॉडर्नाइजेशन 2030 का जो इस बार विजन लेकर सऊदी अरब चल रहा है, उन अहदाफ के मुताबिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मदीना के अंदर तब्दीलियां जारी हैं, जिस पर मजीद काम होगा। जिद्दा के बाद मदीना मुनव्वरा ने मशरिक़ वस्ता के दूसरे सबसे बड़े सेहतमंद शहर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर दी है और WHO ने इस बात की तस्दीक की। आलमी इदारा सेहत की मंजूरी के लिए किसी शहर को 80 मयारात पर पूरा उतरना होता है। 80 पॉइंट्स पर यह फहरिस्त डिपेंड होती है और इनमें पार्क्स, वॉकिंग एरियाज, प्राइमरी केयर सेंटर्स और इसके अलावा स्कूलों के जरिए सेहत को फ़रोग देना, ये तमाम मयारात शामिल होते हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ इस बार सऊदी अरब का मदीना मुनव्वरा उतर सका। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के 14 दीगर सेहतमंद शहरों को भी तस्लीम किया, लेकिन मदीना मुनव्वरा सर फहरिस्त है। और लीडीज़ मिना मैगजीन के मुताबिक इनमें ताइफ है, तबूक है, अरदिया है, अंजिया है, जलाजल है, अलमंदक है, अलजमूम है, रियाज है, अलखबर और शरूरा। ये वो शहर है जो 14 शहरों की फहरिस्त में इस बार शामिल किए गए हैं या जिनको तस्लीम किया गया है आलमी सतह पर। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे तो मदीना मुनव्वरा सर फहरिस्त इस एतबार से भी क्योंकि साल 2025 में हज के दौरान जो सहूलियात इस बार मैसर रखी गई, उसके लिए जो मस्बत रद्दअमल दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लाखों आज़मीन का आया है, उस फीडबैक को भी इस फहरिस्त को तैयार करने से पहले उन मयारात में शामिल किया गया है। ये तो एक खबर, लेकिन बात अब भारत पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच आज एक इंसानियत की उम्दा मिसाल देखने को मिली, जहां पर भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई, पाकिस्तानी हुकाम के साथ रब्ता हुआ और आज लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहद पर पाकिस्तानी शहरी की मैयत वापस पाकिस्तानी अथॉरिटीज या फौजी हुकाम के हवाले कर दी गई। टीटवाल लाइन ऑफ कंट्रोल, वो सेक्टर जो टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट भी कहलाता है, इस इलाके के अंदर करना सेक्टर में, जहां पर फौज की जानिब से मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ता किया जा रहा था। जिस शहरी की लाश जुलाई के वस्त में हुकाम को मिली थी, वो लाश वापस आज तमाम प्रोटोकॉल्स का या तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंसानी हमदर्दी के इक़दाम के तहत शुमाली कश्मीर के करना सेक्टर की यह तस्वीर, जहां टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी हुकाम को पाकिस्तानी शहरी की जसद वापस कर दी गई। यह हवालगी तकरीबन शाम 6 बजे के आसपास हुई। सख्त सिक्योरिटी और मुकम्मल इंतजामी निगरानी और प्रोटोकॉल के तहत अमल में लाई गई। मैयत 20 जुलाई को करना के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के नज़दीक दरियाए किशनगंगा के किनारे से बरामद हुई थी और इब्तदाई तौर पर नामालूम इसे करार दिया गया था और कानूनी तकाजे भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता की दफ़ा 194 के तहत मुकम्मल करने के बाद मकामी औकाफ कमेटी ने भी मैयत को दफन किया था, क्योंकि दावेदार सामने नहीं आए थे, किसी की बात सामने नहीं आई थी और बादज़ा जुलाई के आखिर में
पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ सतह पर बातचीत हुई। सिर्फ इस लाश के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भारतीय हुकाम के साथ रब्ता किया गया और इतला दी गई कि मरहूम पाकिस्तानी शहरी है। इसकी हवालगी की दुरुस्त जो दरख्वास्त है वो भारत सरकार से की गई। इस अमल को आगे बढ़ाते हुए कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की दफा 196 के तहत मैयत को निकालने, शनाख्त की तस्दीक के बाद बाज़ाब्ता हवालगी का हुक्म दिया और मैयत को करना से टीटवाल मुंतकिल किया गया। मुकम्मल इज्जत व एहतराम के साथ पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया, जो तस्वीरें आपके सामने क्रॉसिंग पॉइंट की है। और इस कार्रवाई की निगरानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करना, जफर अहमद लोन तहसीलदार करना, मोहम्मद अमीन भट्ट और करना के एसएचओ ने भी की, जबकि तिब्बी अमला और मकामी मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ मौजूद थे ताकि तमाम कानूनी व इंसानी तकाजे पूरे किए जा सके। जो कानूनी लवाजमात थी वो पूरी की गई और फौजी सतह पर दोनों जानिब से हम आहंगी के जरिए ये अमल अंजाम दिया गया, जिसे कशीदा जो सूरत हाल है या ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई ख़राब है, इसके बावजूद भी मैयत जो आज वापस की गई, वो जो एक वक़ार है, वो जो इज़्ज़त की बात होती है और वो उन तमाम प्रोटोकॉल्स का एहतराम करते हुए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी भी तरीके से मैयत की बेहुरमती ना हो, मुश्तरका अज़्म करार दिया गया। और जो इकदाम किए गए पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, इजहार तशक्कुर भी जब ये लाश दी गई, एग्जैक्टली उस वक्त की तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिएगा जब ये लाश हैंड ओवर की गई और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। टेक ओवर करेंगे वहाँ से दोनों साइड। आपके सामने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा के पास सीधा चलेंगे। हमारे साथ करना टीटवाल से हमारे नुमाइंदा इशफाक लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम अब तक में ज्वाइन करने के लिए। ये जो चूँकि अब थोड़ी देर पहले इसकी कंफर्मेशन भारत सरकार की तरफ से भी कर दी गई, एक शहरी की लाश जो कि गुज़श्ता दिनों बरामद की गई थी, हम देख रहे हैं पुरतनाव सूरत हाल है, सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये खित्ता काफ़ी पुरतनाव रहा और आज पहली इस तरह की पेशरफ्त हुई। क्या एग्जैक्टली मज़ीद डिटेल्स इस वाक़े के हवाले से, क्योंकि ये जो लाश है कुछ लोग जो बता रहे थे और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी हमने एक तबसरा देखा कि जुलाई के आखिरी दिनों में ये लाश बरामद की गई, जबकि आज जो हमारे पास तफसीलात आई, ये लाश जुलाई के वस्त में एक इलाके से मिली थी। उसके बाद अथॉरिटीज़ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। कंट्रोल पर एक नायाब इंसानी हमदर्दी के तहत भारतीय हुकाम ने आज एक पाकिस्तानी शहरी की जो लाश है वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी। तो ये जो हवालगी है ये शुमाली कश्मीर के करना सेक्टर में वाक़ा टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर शाम 6 बजे सख्त सिक्योरिटी और मुकम्मल इंतजामी निगरानी में इंजाम दी गई। मज़कूरा लाश जो है ये 20 जुलाई को केरन में वाक़ा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक जो किशन गंगा दरिया बहता है उसके किनारे से मिली थी, जिसकी शिनाख्त न हो सकी थी। तो मुतल्लिका कानूनी कार्रवाई भारतीय फौजदारी कानून जो है बीएनएसएस के दफा 194 के तहत मुकम्मल करने के बाद लाश को मकामी औकाफ कमेटी ने दफन भी किया, क्योंकि कोई दावेदार सामने नहीं आया था। तो जुलाई के आखिर में देखा गया कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी कि मुतवफ़ी जो है पाकिस्तानी शहरी है और उसकी लाश को वापसी का मुतालबा भी किया। तो इस इतला के बाद जो जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा है उन्होंने दफा 196 के तहत लाश को निकालने का हुक्म दिया।
ताकि शिनाख्त की तस्दीक और बवकार तरीके से हवालगी मुमकिन हो सके। तो इस अमल की निगरानी की अगर हम बात करें तो जो करनाल की एसडीएम है जफर अहमद लोन और तहसीलदार करना मोहम्मद अमीन भट्ट साहब और जी। एसएचओ केरन भी यहाँ पे आए हुए थे। तो आज ही देखा गया कि 2 बजे का टाइम था जब वो केरन से करनाल की तरफ इनको लाया गया, मुंतकिल किया गया और एहतराम के साथ वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ थे, मोहम्मद इशफाक बता रहे थे, इशफाक लोन, कि ओवरऑल ये सारी जो दिन की सरगर्मियाँ रही हैं वो किस हिसाब से हुई हैं। लेकिन एक और इलाके की तरफ शुमाली कश्मीर से रुख ज़रा जनूबी कश्मीर का करते हैं, जहाँ पर 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन था और ऑपरेशन अब भी कंटिन्यू है, लेकिन चूंकि इस वक्त अंधेरा है, किसी तरीके से नुकसान ना हो, कोलेट्रल डैमेज ना हो। कुलगाम ऑपरेशन में 5 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद रात के वक्त में ऑपरेशन मौखर किया गया। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अब तक कुल मिलाकर अखाल गांव के अंदर कुलगाम में 5 मिलिटेंटों के जिनके मारे जाने की तस्दीक दिन में ही कर दी गई थी। हारिस नज़ीर डार के तौर पर एक मिलिटेंट की शनाख्त हुई और कल हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर इलाके को सैनिटाइज किया जाए। अगर किसी तरीके से कोई मजीद फायरिंग यहाँ नहीं होती है, दैट मीन्स एरिया साफ होगा। और क्या 5 ही मिलिटेंट्स थे या इससे ज़्यादा, अभी भी शक व शुबहात हैं। और एक मिलिटेंट जिसकी शनाख्त राजपुरा पुलवामा के रहने वाले हारिस नज़ीर डार के बतौर की गई और मिलिटेंटों से हथियार और दीगर गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आखिरी इतलात मिलने तक गुज़श्ता शाम इलाके में जहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इस इलाके का मुहासरा किया था। यहाँ मौजूद मिलिटेंटों ने फायर ओपन किया, जवाबी कार्रवाई की गई और थोड़ी देर पहले पुलिस और फौज के आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे थे। तस्वीरें बाद से पैर की है और कुछ तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की। ऑपरेशन को फिलहाल रात के लिए रोका गया है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अब्दुल हमीद हमारे साथ इस वक्त कुलगाम से ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हमीद, क्या मजीद तफसीलात हैं उस ऑपरेशन के हवाले से? इन 5 मिलिटेंटों के अलावा भी क्या इलाके के अंदर किसी की मौजूदगी की कोई इतला है, इसलिए ऑपरेशन को फिलहाल ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया जा रहा है? हाँ जी, अभी तो ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया है क्योंकि रात का अंधेरा है, लाइट्स तो इंस्टॉल कर दी गई है, पूरी तरह से फौज डटी हुई है। ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन ऐसा है जो साउथ कश्मीर में चलाया गया, जहाँ पे हर एक जगह से आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस या एसओजी वालों को बुलाया गया। पहले जी। तो जंगलात का पूरी तरह से घेराव कर दिया गया, उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया क्योंकि फौज को ये इत्तला थी कि कई सारे मिलिटेंट इन जंगलों में छुपे बैठे हैं, अखाल के जंगलों में, जहाँ पे ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन थी फौज को और उन्होंने पहले ही जंगलात का घेराव कर दिया। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया कल 7 बजे के गुज़श्ता शब के 7 बजे का मामला है, उसी टाइम वहाँ पे 5-10 मिनट तक वहाँ पे गोलियों का तबादला रहा। उसके बाद दोनों तरफ के दरमियान बंदूकें खामोश हो गई और जी। सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही एक बार फिर इनकाउंटर शुरू हो गया और गोलियों का तबादला शुरू हो गया। उसमें पुलवामा का राजपुरा का जो हारिस नज़ीर डार है वो उसमें मारा गया है और दिन भर ये इनकाउंटर जारी रहा, वहाँ पे गोलियों का तबादला जारी रहा और दूर-दूर तक गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी, जहाँ पे सोर्स से पता चला कि 5 की वहाँ पे हलाकत हुई है, मगर पूरी तरह से पुलिस ने इस पे तस्दीक की मोहर अभी नहीं एक चीज़ लगाई और है। भी और बताइएगा, जिसमें एक बाकी आर्मी 4 की एक जो एक की शनाख्त तो सुबह कर दी गई थी, कंफर्मेशन हुई। बाकी की कोई शनाख्त हो पाई? नंबर 1। नंबर 2, जहां ये भी बताया गया कि इस इलाके के अंदर शायद हाइड आउट था, इसकी कोई कंफर्मेशन हुई? अभी पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज नहीं किया गया है, फौज ने भी नहीं छोड़ा है। जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था उस जगह को अभी फौज ने नहीं छोड़ा है। वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स आए के पुलिस के और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे इनकाउंटर साइट पे। उन्होंने भी अभी पूरी तरह से इसकी किसी भी तरह से तस्दीक नहीं की वहाँ पे हाइड आउट में थे या जंगलाती इलाके में वो थे। अभी पूरी तरह से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। यहाँ पे आर्मी का जवान भी जख्मी हुआ, उसकी भी तस्दीक नहीं हुई है, मगर एक की सवेरे से तस्दीक होगी, बाकी जो 4 उसमें बचे हैं अभी उनकी तस्दीक नहीं हुई है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 से भी ज्यादा वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए
हो सकते हैं, जहाँ पे कई सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अभी इस पे पूरी तरह से बात नहीं हो सकती कि 9 मिलिटेंट्स भी वहाँ पे छुपे हुए हैं, मगर पूरी तरह से किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से किसी ऑप्शन ने इस पे तस्दीक की मोहर नहीं लगाई है। सुबह होते ही और जब थोड़ी देर सैनिटाइज पहले किया हमने देखा जाएगा, मजीद वहाँ यहाँ पे पर पूरी तरह से टॉप ऑफिशियल्स पहुंचे। ये कौन लोग थे? आईजीपी कश्मीर है या दीगर अफसरान हैं? कौन कौन आया? वहाँ पे डीजी आए थे और बाकी जो डीआईजी है या एसएसपीज है वो वहाँ पे मौके पे आए थे, और ब्रिगेडियर भी वहाँ पे उस वक्त मौजूद था जब इनकाउंटर जारी था, और शाम देर गए तक वो वहीं पे मौजूद थे। उसके बाद ही वो वापस चले गए, मगर वहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया है, और वो फौज अभी भी डटी हुई है क्योंकि जंगलाती एरिया है, वहाँ पे मिलिटेंट्स को भागने का कोई मौका ना मिले, इसीलिए मजीद वहाँ पे फौज बुलाई गई, पूरी तरह से टाइट कर दिया कि इन जंगलात को, जो अखाल के एरिया में जंगलात है, दूर दूर तक जो गांव है वहां पे भी बहुत बहुत शुक्रिया रिस्ट्रिक्शंस अब्दुल इस वक्त हमीद। भी मुसलसल नजर दिखाई दे। रखिएगा, दोबारा आपके पास सुबह लौटेंगे। फिलहाल ऑपरेशन इस वक्त रोका गया है। गोलियों का तबादला जो दिन भर जारी रहा, 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई, एक फौज का जवान भी जख्मी हुआ है, और ऑपरेशन को फिलहाल कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी जाए वकूफ़ पर पहुंचे हैं। अभी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा तस्दीक कर रहे थे, लेकिन इस बीच हुक्मनामे भी जारी हैं। और शुमाली कश्मीर के अंदर हुक्मनामा थोड़ी देर पहले आया चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तर्ज पर। अब सीएमओ बारामूला की तरफ से भी हुक्मनामा जारी किया गया। जीएमसी बारामूला में तस्वीर लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, और कहा गया कि प्रायर परमिशन या बगैर इजाज़त के या पेश की इजाज़त के बगैर तस्वीर लेना मना है। मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर दाखिला भी ममनू करार दिया गया है। और इस सिलसिले में आप देख रहे थे, पहले महकमा तालीम के अंदर मीडिया, एनजीओज या दीगर एजेंसियों के गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी आयद की गई थी। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी इसी तर्ज पर हुक्मनामा बारामूला के अंदर निकाला कि, और वैसे भी गाइडलाइंस जारी की गई डॉक्टरों के लिए कि सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं मुश्किलात उनके लिए ना बने, और जो प्राइवेसी है ख़ास तौर से मरीज़ों की, तीमारदारों की, वो किसी भी सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। वीडियो कोई वायरल ना किया जाए, तस्वीरें कहीं पर शेयर नहीं होनी चाहिए। उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए तमाम जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया कि अपने दायरा अख्तियार में या अपनी जुरिस्डिक्शन में वो वीडियोग्राफी पर अस्पतालों के जो प्रीमाइजेस हैं उनके अंदर बगैर किसी तहरीरी परमिशन या प्रायर परमिशन के बगैर, जब तक मजाज अथॉरिटी इजाज़त ना दे, इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसा ना हो। और याद रखिएगा, पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम, फिर अनंतनाग, फिर डोडा इसी तरह के अहकाम जारी कर चुके हैं, जिसके बाद काफ़ी सवालात भी पूछे थे कि शायद बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश है। बहरहाल इस हुक्मनामे का एक मतलब ये समझ में आता है कि डिस्टर्बेंस ना हो, खलल ना पड़े, कामकाज सही चले, तिब्बी निज़ाम मुतासिर ना हो, इस मकसद से चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला के मुताबिक ये हुक्मनामा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर महकमा तालीम के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलसल रिपोर्ट्स और आदादोशुमार के जरिए सवालात उठ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान बरकरार है, क्योंकि खित्ते में आज सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 64% तलबा के घर पर लैपटॉप, टैबलेट्स या फिर कोई ऐसी डिवाइस दस्तियाब नहीं है जिससे वो ऑनलाइन अपनी तालीम को तरजीह दे सकें। ये सारी रिपोर्ट्स जो मरकज़ी वजारत तालीम की जानिब से पेश की जा रही हैं, और दूसरी बात कि सिर्फ 36% ऐसे तलबा हैं जिनको घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप्स दस्तियाब हैं। चंद ग्राफिक्स जो आपके सामने रखेंगे, एक एक करके ज़रा चीज़ों को समझेंगे। एक तो जो घरेलू डिजिटल आलात या वसाइल है उसकी कमी है। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ, सिर्फ 36% तलबा के पास कंप्यूटर है या टैबलेट मौजूद है। एक बात ये समझ में आती है, 64% ऐसे बच्चे हैं डिजिटल डिवाइसेस जिनके पास होनी चाहिए थी लेकिन वो इससे महरूम हैं। जहाँ तक बात स्मार्टफोन्स का है तो स्मार्टफोन्स पर भी इन्हिसार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 60% तलबा सिर्फ स्मार्टफोन के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं। लैपटॉप और टैबलेट्स अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना भी बहुत सारी मुश्किलात बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए आती हैं जो माली तौर पर कमज़ोर या इक्तिसादी बदहाली का शिकार होते, तो एक मुश्किल वो भी रहती है। इंटरनेट की जहाँ तक सहूलत है तो क्या स्कूलों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी या सहूलत मौजूद है? तो इसका जवाब वजारत तालीम ने जवाब में दिया कि घरों में सिर्फ 66% तलबा के पास इंटरनेट मौजूद है, जबकि स्कूलों के अंदर जो सहूलियात हैं वो 66%, नियर अबाउट 66% बनती है जो वहाँ पर मौजूद है। जबकि स्कूलों में कंप्यूटर, टैबलेट्स या लैपटॉप हैं या नहीं तो 62%, 62% स्टूडेंट्स
हुकूमत के जवाब के मुताबिक स्कूलों के अंदर कंप्यूटर या टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज्यादातर स्कूलों में टॉयलेट्स या बैतुल खला, इसके अलावा पीने का साफ पानी और जो अच्छा माहौल है जिसके लिए इकदाम किए गए हों, ऐसा किया गया है। कम से कम इस बात पर थोड़ी सी मस्बत पेशरफ्त हुई जो माना गया। फिर साइंस लैब्स की कमी है, ये खुद इंकिशाफ इस रिपोर्ट में हुआ और 9वीं जमात के लिए कई स्कूलों में साइंस लैब नहीं। ये अथॉरिटीज़ ने खुद इस बात को माना है। महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अटल टिंकरिंग लैब तो सरकार ने मंजूर कर दी है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में आज तक नहीं बन पाए और यही नतीजा है। इसकी वजह ये भी है या इसका नतीजा मानकर चलेगा कि तालीम छोड़ने का जो रुझान है, बच्चे 10वीं से आगे, कल हमने आपको प्रोग्राम सलाम जेके में बताया था, उन्हें पता ही नहीं कि 10th के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि ना करियर गाइडेंस है, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई राह बताने वाला। तलबा मैट्रिक के बाद 17% ऐसे बच्चे हैं तालीम छोड़कर रोज़गार या ख़ानदानी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और वज़ारत तालीम की सिफारिश क्या है, सलूशन क्या है? कहा गया कि घरेलू सतह पर ज़ाती तालीमी आलात या पर्सनल जो एजुकेशनल डिवाइसेज़ हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स तक रसाई बढ़ाई जाए। इस पर हुकूमत को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम करना होगा अगर इस सेक्टर में बेहतर रिजल्ट्स की तरफ जाना है। स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। और अगर आज के वक्त में इन सारे इकदाम पर जोर न दिया गया या कोशिशें न की गई तो वो दिन दूर नहीं। खुद इस रिपोर्ट के जरिए इंकिशाफ किया गया है कि बहुत जल्द आप देखेंगे तालीमी निज़ाम मुतासिर होता हुआ, जो सूरत हाल इस वक्त है। ये तो एक रिपोर्ट जो आपके सामने सिर्फ स्कूलों की बात आपके सामने की है। अब जब स्कूलों की हालात हैं तो कुछ स्कूलों की तस्वीरें भी देख लीजिएगा। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील गर्ल्स मिडिल स्कूल जबड़ा पोठा की इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये वही इलाका है, ये वही तहसील है जहां मुतद्दिद स्कूलों की यही हालत है। और पिछले दिनों भी जबड़ा पोठा की एक स्कूली इमारत की हालत हमने इसी प्रोग्राम में बताई थी। हालिया बारिशों के नतीजे में स्कूल की इमारत के 2 कमरे जमीन बोस हो गए हैं, जिसके बायस तदरीसी अमल बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। और असातिज़ा या फिर मकामी लोगों से जो हमने कंफर्म किया तो पता चला कि बाकी 2 कमरे भी बारिशों के पानी से मुतासिर हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ तलबा की मुश्किलात में इजाफा होता रहा है। मकामी लोग ये भी बताते हैं, जुन्ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक से बात करते हुए कहा कि स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा या स्टूडेंट्स की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। वालिदैन ये कहते हैं स्कूल की बोसीदा इमारत में बच्चों को भेजना किसी ख़तरे से कम नहीं है जो किसी हादसे को दावत देने के मुतरातिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुतलका हुकाम फौरी तौर पर स्कूल की इमारत की मुरम्मत और बहाली के लिए अगर इकदाम नहीं करती, वो दिन दूर नहीं जब यहाँ नाखुशगवार वाक़े से जान किसी बच्चे की जा सकती है। और जो बच्चे बच भी जाएं तो उन्हें निजी तालीमी इदारों में मुंतकिल करना पड़ेगा। इस बीच महफूज तालीमी माहौल फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज फिर हुकूमत की जिम्मेदारी मकामी लोगों ने याद दिलाई। मकामी आबादी ने हुकूमत और महकमा तालीम से यह भी अपील की कि स्कूल की खस्ता हाली पर फौरी तवज्जो देकर तालीमी सिलसिला मुतासिर ना हो, इकदाम हों, तलबा को खौफ और ख़तर के बगैर तालीम हासिल करने का मौका मिले, इसके लिए कोशिशें तेज़ की जाए। है GMS जबड़ा कोठा ऊपर। इस स्कूल की कंडीशन इतनी सख्त है कि बच्चे टोटल अनसेफ हैं। दोनों बिल्डिंग में पानी आ रहा है, एक तो गिर चुकी है तो दूसरा बच्चों के बैठने के लिए कोई टोटल जगह नहीं है। मैं DC पुंछ से और वक्ती हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, LG मनोज सेना साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ बच्चों की हालात देखा जाए और यहाँ कोई नई बिल्डिंग दी जाए। से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ बच्चों की हालात बहुत परेशान है। हम या तो हमारे बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए या तो बच्चों के लिए कोई जगह नई बिल्डिंग दी जाए जाके जहाँ बच्चे हमारे सेफ रह सकें, यहाँ बच्चे हमारे पढ़ सकें। काफ़ी देर से ये बिल्डिंग गिरी है, अनसेफ, टोटल दोनों बिल्डिंगें जो हैं अनसेफ हैं। यहाँ बच्चों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बुरी हालात है। बच्चे अंदर भी, इस बिल्डिंग में भी पानी आ रहा है, वो तो गिर चुकी है, अब उसमें बच्चे बैठने की जगह नहीं है। टोटल बचा है एक कमरा, एक कमरे में स्टाफ बैठेगा या बच्चे बैठेंगे। बाकी सरकार से मेरी यही अपील है कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ बिल्डिंग दी जाए ताकि हम यहाँ बच्चों को तालीम दे सकें। अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो हमारे मैं इसी हैबिटेशन का रहने वाला हूँ। तो यहाँ ये पास में हमारा स्कूल है। कुछ दिन पहले जो बारिशें वगैरह तूफान आया उससे हमारी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचा। तकरीबन जो कंपाउंड वाल हुई थी वो भी गिर गई है, वो भी गिर गई और इससे बच्चों को बैठने का काफ़ी प्रॉब्लम बन रही है। अभी भी मैं अंदर गया, देखा ऑफिस के अंदर भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो इसलिए सरकार से गुजारिश है कि एक तो यहाँ जो कंपाउंड वाल और
जिसको हम देसी ज़बान में डंगे बोलते हैं, वो होने चाहिए 2-3। इस बिल्डिंग के पीछे भी जो है वो डंगे वगैरह होने चाहिए। कंप्यूटर तक स्कूल है, तो अभी भी 100 के करीब यहाँ की इनरोलमेंट है। टीचर जो हैं इन टाइम आते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा उनका रिस्पांस है। सिर्फ प्रॉब्लम जो मेन आ रही है मौसम बरसात में, कभी पस्सी आ जाती है, कभी कोई, अब तो ये पुली वगैरह बनाई है, पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को यहाँ से क्रॉस होना। बिल्डिंग दी जाए, बिल्डिंग से पहले हमें कंपाउंड वॉल और डंगा वगैरह टाइप के 2 दिए जाए जिसमें रोकथाम हो सके। एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव पटिया रियासी में नम आंखों के साथ आज अंजाम दी गई और उन्हें विदाई देने के लिए मकामी लोगों के अलावा रामनगर के शहरी, सिविल व पुलिस हुकाम के अफसरान और एहलकार एसडीएम रामनगर समेत जो उनके चाहने वाले थे, उनको पसंद करने वाले थे, हजारों की तादाद में पहुंचे और उन्हें विदाई दी। वाज़ेह रही कि गुज़श्ता रात एक दिलदोज हादसे में रियासी में राजेंद्र सिंह की बुलेरो गाड़ी लैंडस्लाइड की जद में आई, जिसके नतीजे में उनका 5 साला बेटा आरब और वो खुद एसडीएम लुकमा अचल बन गए। उनकी अहलिया, उनका भाई और उनकी अहलिया समेत 6 अफराद शदीद तौर जख्मी हुए। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौत पर दुख का इजहार किया। दूसरी जानिब रामनगर के अंदर एसडीएम के हादसे में इस अफसोसनाक मौत या वाक़े के बाद आज कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और नम आंखों के साथ सीनियर अफसर को याद किया गया। वाज़ेह रहे कि राजेंद्र सिंह साल 2011 बैच के जीकेएस ऑफिसर थे और गुज़श्ता रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात या शाम साबित हुई। देखिए, राजेंद्र जी की जो आज नुकसान हमें हुआ है, आज वो और उनके बेटे आज हमें छोड़ के जहाँ से चले गए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की ये एक पहचान थे और एक बाकी लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन थे और ख़ासकर सबसे पहले बहुत हेल्पफुल थे। अगर देखें तो बहुत सारी यहाँ शादियाँ होती थी और लड़कियों की शादियों में बहुत सारा पार्टिसिपेशन इनका होता था और बहुत गरीबों की मदद करने वाले थे। और मुझे आज भी याद है कि ये कभी कहते हैं कि वेट नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो व्यक्ति काम के लिए आता है उसको कभी वेट नहीं होना चाहिए। और आज सुन्न पड़ा हुआ है और आज यहाँ पूरा जो आप देख रहे हैं इलाका बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ा हुआ है कि हो क्या गया हमारे साथ। राजेंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा है ना। लास्ट ही मंथ की बात है, हम लोग रामनगर थे तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा कंपेल किया वहाँ रुकने के लिए और वहाँ लोगों से जब मिले थे वो भी लोग कह रहे थे कि ऐसे ऑफिसर हमने पहली बार जिंदगी में देखे और बड़े ऑनेस्ट और एक बहुत साफ सुथरी छवि और एक बहुत एथिकल ऑफिसर्स आज हमने खो दिए हैं और इनका नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो बच्चा हो बच्चे के साथ बच्चा रहते थे और बड़ों के साथ बड़ा रहते थे और एक बहुत बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड उनका जो था वो आज तक किसी में ये देखने को नहीं मिला है और ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों की। घटना का कोई समय था कोई 8:30 के करीब, हम रियासी से घर की तरफ ही जा रहे थे अपना घर ही, तो समय उस समय को 8:30 मैं 8:30 पौने 9 के आसपास जो घटना घटी, गाड़ी में थे, अचानक मैं भी इसी गाड़ी में ही था, सडनली ऊपर से स्लाइड आई और स्लाइड हैवी आई, ना गाड़ी हिल पाई ना सभी हम उसी गाड़ी में ही मौके पे ही बीच में फंस गए। तो फिर थोड़ा सा कोशिश करने के बावजूद मैं निकला, कुछ कोशिश की तो जो मेरे से निकल सकते थे, फिर बाकी और भी सभी ने टीम आ गई, फिर मशीन वगैरह जो भी समय पे आके सभी को समय पे निकाल दिए। रास्ते में कोई बात की हो, कुछ कहा हो उन्होंने? हाँ, रास्ते में कोई बात नहीं, बात तो हमारी होती रही, रियासी से इकट्ठे आए। उन्होंने ये बोला कि मैंने इधर से बोला कि चलो हम शॉर्टकट रास्ते चलते, एक शॉर्टकट हमारा रास्ता भी है इधर से, उन्होंने बोला कि आप बाया दरमानी चलते हैं, मेरी सभी जानते दिलों में हमेशा जा रहेंगे वो, क्या याद रहेंगे सब, भूल नहीं सकते जो मेरे सामने हुआ जो भी इंसिडेंट, कोई भाई होने के नाते भूल सकते। और उनका बेटा गोदी में सोया हुआ था। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ आपको कि ये पूरे, मैं कहता हूँ कि सूबा जम्मू और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, इसमें एक बहुत बड़ा एक हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर से आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक
सयाहती मकाम गुलमर्ग में होटल नीडोज को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। होटल को 24 घंटों के अंदर बंद करने के अहकाम जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और अदालती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक 24 घंटों में न सिर्फ होटल को बंद किया जाए बल्कि इस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया जाए, यानी सरकार की तहवील में ये होटल आ जाएगा। इमरान नाइकू गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इमरान, क्यों ये कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी? क्या बुनियादी मामला है कि इस होटल को बरसों तक चलाने के बाद आज इसे बंद करने और कब्जा करने के अहकाम जारी करने पड़े? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुलमर्ग में वाक़ मशहूर होटल नीडोज को गैर कानूनी कब्जे के तहत फौरी तौर पर खाली कराने और इसकी मिल्कियत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दिया है। और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की वाज़ह हिदायत की तामील में की जा रही है। और इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग को जारी एक सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि होटल नीडोज की फिजिकल पोजीशन 24 घंटों के अंदर लेकर इसे जीडीए के हवाले किया जाए। और ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर 2018 को दिए गए हुक्म और हाई कोर्ट के 6 सितंबर 2018 के फैसले की रोशनी में दी गई है, जिनमें हुकूमत के दावे को दुरुस्त करार दिया गया कि मज़कूरा प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। और इसके अलावा महकमा सयाहत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन जो 14 जनवरी 2025 को शाया की गई थी, जिसमें SO 18 ऑफ 2025 के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग को जेके पब्लिक प्रीमियर्स evacuation of unauthorized एक्ट 1988 के तहत स्टेट ऑफिसर नामजद किया गया, ताकि बारामूला, कुपवारा और बांडीपुरा अजला में सयाहती असासा जात से गैर कानूनी कब्जे खत्म किए जा सके। और हुक्काम ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी गुजारिश की है, यानी कि जो ऑर्डर इशू किया गया है इसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी गुजारिश की गई है कि वो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अमला फराहम करें, ताकि इस बेदखली के अमल को पुरअमन और कानूनी अच्छा, ये भी बताइएगा, जब ये कार्रवाई इमरान होने जा रही है, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक हुकूमत तो इसे एक तारीखी और सकाफती विरसा मानती है, यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है, लोग हैं, वो कौन है, किसका भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल इस होटल पर है, और क्या ये म्यूजियम की हैसियत अब सरकार की तहवील में आकर लेगा? देखिए, ये जो होटल नीडोज है, इसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। 1988 पे जब हम जाते हैं तो उस वक्त इसकी तारीख हमें मिलती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जो भी हुकूमतें यहाँ पे आई तो इन्होंने इस होटल को जो है इसकी हिफाजत के लिए हमेशा से इकदाम उठाए गए। लेकिन बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया कि ये गैर कानूनी तौर पर इस पे कब्जा जमाया गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इस पे जजमेंट्स दी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और अगर आपको याद होगा कि जब LG इंतजामिया ने भी लास्ट ईयर जब श्रीनगर में जो नीडोज होटल है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कार्रवाई अमल में लाई थी, और उस वक्त भी गुलमर्ग का जो ये नीडोज होटल है वो सुर्खियों में रहा था। लेकिन गुज़िश्ता पिछले 2-4 हफ्तों के दौरान दोबारा से हम देख रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की एक और जजमेंट सामने आई तो उसके तनाजुर में दोबारा से ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना होटल नीडोज, जिसके तहत आज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है इस पे कार्रवाई अमल में लाई गई और एक बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर इशू किया गया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया गया है और इसे इवैक्यूएट या खाली कराने के अहकाम सादिर किए गए हैं। और जहां तक यहाँ के मुलाजमीन का या बाकी लोगों का ताल्लुक है जिसमें काम करे, जाहिर सी बात है सरकार इसको बेहतर से बेहतर जानती है कि 24 आवर्स में इसको खाली करना और वहां पे जो मुलाजमीन है उनको किस तरीके से, उनके साथ क्या कुछ मामला रहेंगे, वो सरकार का काम है। और जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा था कि बाकी जो होटल्स में इस तरीके की सिचुएशन बनी थी, चूंकि एक हिस्टोरिक होटल है और इसका मामला इंतहाई डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर होटल्स, जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि ये एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त हुई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने गुलमर्ग में नीडोज होटल को गैर कानूनी कब्जे के तहत पूरी तौर पर
खाली कराने और इसकी मिल्कियत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दिया है। और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत की तामील में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक अहम तरीन और कदीम होटल जिसको इंतजामिया ने अपनी तहवील में लेना है, कार्रवाई का आगाज इस वक्त कर दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 24 घंटों के अंदर इसे हुकूमत अपनी तहवील में लेगी और साथ साथ इस पर हुकूमत का कब्जा हो जाएगा, जिसे सकाफती विरसा भी हुकूमत मानती है। आगे बढ़ते हैं, बात इंतजामिया की कार्रवाई की। सरहद जिला पुंछ की मंडी तहसील में आज सेहत आमा की सूरत हाल का संजीदा नोटिस लेते हुए एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू या ACR पुंछ मोहम्मद सईद ने सब जिला अस्पताल मंडी का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान ACR ने अस्पताल के तमाम वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया, जिसमें मरीजों की देखभाल, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई के निज़ाम का बारीक बिनी से मुशाहिदा किया। उनने मौके पर मौजूद अमले से बराह रास्त सवालात किए और कई अहम खामियों की निशानदेही की, जिन पर फौरी तौर पर नोटिस लेने की हिदायत जारी की गई। इस दौरे के दौरान अस्पताल के गिरदोनवा मौजूद मेडिकल स्टोर्स या तिब्बी दुकानों की भी कड़ी जांच पड़ताल हुई। इस मौके पर कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बाबा मेडिकल हॉल और न्यू शकील मेडिकल हॉल को फौरी तौर पर सरबे मोहर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दोनों दुकानें कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाई गई, जबकि आइंदा अहकामात तक इंतजामी अफसरान के मुताबिक इन्हें दोबारा से कामकाज की इजाज़त नहीं होगी। और अब ACR पुंछ मोहम्मद सईद ने फौरी कार्रवाई अमल में लाई, दोनों दुकानों को सरबे मोहर कराया। ACR मोहम्मद सईद ने वाज़ेह किया कि सेहत आमा से जुड़ा कोई भी मामला जिसके साथ समझौता नाकाबिल कबूल है, अफसरान को सख्ती से हिदायत दी गई कि आइंदा इस नौइयत की खिलाफ वर्जियों पर फौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को मयारी और महफूज तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रहें। उनके मुताबिक सेहत आमा के निज़ाम में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी अस्पताल या मेडिकल स्टोर में कोताही या बदइंतजामी पाई गई तो मुतल्लिका जिम्मेदारियों या जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई ACR पुंछ के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। इस बीच मुतल्लिकीन को वार्न किया गया, आज उन्हें इंतबाह दिया गया कि आइंदा अहकामात तक जो लवाजमात जिनमें वो आज पीछे रहे या खामियां पाई गई, जिनमें बिलिंग और CCTV कैमरों की तनसीब के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, मजीद वक्त दिया गया है। जब तक ये कवायद के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तब तक इन दुकानों को सील किया गया है। एक रूटीन मंडी में आना था और निकलते हुए कुछ दुकानें ऐसे मेडिसिन जिसमें कुछ CCTV फुटेज काम नहीं कर रहे थे और उनका बिलिंग का जो प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको हिदायत भी दी है कि फॉर द टाइमिंग आप जब तक कंप्लाइंसेस नहीं करोगे तो आप अपना काम नहीं करोगे। तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें ताकि आवाम को भी परेशानी ना आए, हमारी दवाएं भी जो अच्छे तरीके से जाएँ और कहीं पे हम कोई एक्सपायर्ड दवाई या जैसे आपको पता है कि ड्रग मेनेंस का एक दौर चल रहा है, उसके ऊपर भी चेक रखने के लिए स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो और DM साहब भी हर बार हर महीने मीटिंग करते हैं डायरेक्शन से। सारे तहसीलदार को पावर है कि वो अपने अपने एरिया में चेकिंग करेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह वो चेकिंग करेंगे, चेकिंग करके जहाँ नॉन कंप्लाइंसेस कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कर रहे हैं। ये हमने टेम्परेरी इनके शटर डाउन करवाए हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली ने आज पामपुर के गांधी आश्रम में एक तकरीब के दौरान गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया और उनके कामकाज को मशअल राह करार दिया। ये तारीखी दिन और जज्बाती अहमियत का हामिल मुकर्री ने करार दिया, क्योंकि 2 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने पामपुर के जंगल इलाके में वाक़ इसी आश्रम का दौरा किया था। तकरीब में गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर के सदर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता डॉक्टर SP वर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा नायब सदर महजूबीन नबी भट्ट और SSP GM डार, कश्मीर जनरल सेक्रेटरी मलिक अमीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ अराकीन शामिल थे। तकरीब के दौरान महात्मा गांधी के मुजस्मे पर आज फूलों की चादर चढ़ाई गई, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिर ने गांधी जी के लाजवाल तालीमात और असूलों को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच आज भी दुनिया भर में अमन, रवादारी और अदम तशद्दुद की अलामत है। लेकिन हमने उनको याद किया और रियलाइज किया कि पीस आज भी इस चिनार के नीचे जो है वो प्रवेल करता है और ये हम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन्स को ये चीज़ें जो है वो बता रहे हैं ताकि महात्मा गांधी जी का और हमारे लोकल जो हीरो रहे हैं उनका जो सपना था और गांधी जी ने जो सर्टिफिकेट दिया था वो हम तो नहीं पीस ला पाए, लेकिन ये बच्चों की जिम्मेवारी हम देना चाहते हैं कि आप इसके लिए काम करो और फिर इसको स्वर्ग बना दो। और आज हमने कोशिश की है
कि महात्मा गांधी जी को और महात्मा गांधी जी के जो साथी रहे हैं, उनके रास्तों पर चलते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी, उनमें से दो हमारे साथी यहाँ पर हैं। एक तो हमारी बहन रोमा वानी जी हैं। ये महात्मा गांधी जी की जो है वो बहुत बड़ी फॉलोअर हैं, और कस्तूरबा गांधी जी की, और आप पुणे से हैं और शादी जहाँ हुई, तो देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो इनका है। और जहाँ शुमाली कश्मीर के पटन में आज से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्तार रुकन असेंबली पटन जावेद रियाज बेदार ने किया, जिन्होंने नौजवानों के लिए इस तरह के मजीद टूर्नामेंट्स मुनक्किद करने पर मुंतजमीन पर जोर दिया। माई यूथ माई प्राइड की थीम के तहत खेले गए टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही और इस मौके पर बताया गया कि इस तरह के मजीद खेल मुकाबले या टूर्नामेंट मुनक्किद कराने का मकसद नौजवानों को मनशियात और दीगर बुरी आदत से दूर रखना, उन्हें खेल मुकाबलों के जरिए जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखना है और आइंदा दिनों में मजीद टूर्नामेंट्स इस तरीके से होने चाहिए। बड़ा अच्छा है। आज का इसका थीम जो है वो डिफरेंट है नॉर्मल टूर्नामेंट से। इसमें पार्टिसिपेशन, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने की एक्सपेक्टेशन है और क्रिकेट गेम का जो स्पिरिट है वो हर जगह तक जाएगा। बड़ी अच्छी शुरुआत है। दूसरी बार यहाँ पटन में हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, तो आज का भी इनका ऑर्गेनाइजर्स का भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे पीछे जितने भी ये टीम्स हैं इनको मौका मिलेगा खेलने का और एक्सपोजर इनको मिलेगा। सर, हमेशा पटन नौजवानों का एक ही सवाल होता है कि ग्राउंड ठीक नहीं है यहाँ पे। वो सही बात है, ये ग्राउंड छोटा है जो स्पोर्ट्स का है। अब साथ में इसके एक्सपेंशन के भी चांसेस नहीं हैं क्योंकि आबादी है आगे पीछे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा सारा ग्राउंड जो काफ़ी रकबे पर हो, दाएं बाएं, उसकी जगह भी शायद ढूंढ ली है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। लेट्स होप कि 2026 तक, मिड ऑफ 2026 विल गेट अ ग्राउंड। तहसील मंडी के लोरन गांव में रीछ के एक हमले में मकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पहले हमले में रीछ ने ताजीम अख्तर नामी लड़की को जख्मी किया और इसके बाद मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया। कुछ देर बाद दोबारा इसी रीछ ने हमला किया और 20 साल ताजीम अख्तर को भी निशाना बनाया। पहले मवेशी और बाद में खुद ताजीम इस हमले का निशाना बनी, जो बुरी तरह जख्मी हुई। हमले के नतीजे में ताजीम अख्तर, जिसका एक बाजू भी फ्रैक्चर हुआ है, जिस्म पर कई चोटें आई हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज मुआवजा जारी है। जख्मी लड़की के अहले खाना और गाँव के दीगर अफराद में महकमा वाइल्ड लाइफ पर शदीद गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलाके में रीछ की मौजूदगी और मुसलसल हमलों के बावजूद महकमे की जानिब से ना तो कोई हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और ना लोगों को कोई पेश की इतला दी जाती है या खबरदार किया जाता है। मुतलका हुकाम इस सिलसिले में आज भी बेबस नजर आती है। इसको बहुत चोट लगी है सर, इसको यहाँ पे लगता है मुझे कि फ्रैक्चर होगी, बाजू इसका फ्रैक्चर है, तो जख्मी पड़ी है, दोनों टांगों में लगी है, बाजू में लगी है, हाथों में लगी है, मुंह में लगी है। जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो वहाँ पे कोई आज नहीं है लोरन में सर, तो वहाँ ऐसे लोग जो है वो बहुत खतरे में है। वहाँ पे ना ऊपर डोक में जा सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, ना दुकान पे जा सकते हैं, ना वहाँ पे कोई दुकान पे जा सकते हैं। इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ लोरन पे सर। जी, इसको ये बाम वहाँ भी काटा, इधर से भी काटा और पाम वहाँ भी काटा, बैक साइड से भी काटा। बियर बाइट का ये आया है लोरिन से। इसका नाम है ताजीम अख्तर, डॉटर ऑफ अहमद मीर। एज है इसकी 20 ईयर्स। इसको मल्टीपल इंजरीज हैं बियर बाइट के। एक है लेफ्ट साइड ऑफ द फेस और इसमें है कमर में है इसको इंजरी, और इस पाँव में, दोनों पाँव में है फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर तो अभी पता नहीं क्योंकि एक्सरे अभी लिखा। बियर बाइट है, बियर मॉल है। कंडीशन कैसी है इसकी? कंडीशन ऐसा स्टेबल है, अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, अभी ज़रूरत नहीं है अभी। निचली सतह पर तरक्की के लिए अपनी रसाई और अज़्म को जारी रखते हुए चौधरी मोहम्मद अकरम, रुकन असेंबली सुरनकोट ने पंचायत लोअर सांगला और पंचायत धनीधड़ा का आज तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुकामी बाशिंदों से बातचीत की और उनके मुतालबात और खदशात को बगौर सुना। दौरे के दौरान चौधरी मोहम्मद अकरम ने इन पहाड़ी इलाकों या इस सिलसिले में लोगों को दरपेश रवाबित के हवाले से मसाइल को सुना और इस दौरान अहम तरीन फुट ब्रिजों की तामीर का ऐलान मौके पर किया। मोहल्ला कला कट्ठा
और इसके अलावा पंचायत लोअर सांगला के साथ साथ पंचायत धुंधड़ा, जहां एसटीडी स्कीम के तहत उनके मुताबिक फुट ब्रिज अगले 2 से 3 माह के दौरान तैयार किए जाएंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम ने लोगों को यकीन दिलाया कि दोनों पुलों पर तामीराती काम आइंदा माह शुरू हो जाएगा। मुतलका महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मंसूबों को शुरू करने के लिए फौरी इकदाम करें ताकि सरमा से कबल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर काम की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अकरम ने बिजली, पानी, सेहत और तालीम के हवाले से भी आवाम को दरपेश मुश्किलात या मसाइल बगौर सुने और मुतलका महकमों के अफसरान के नोटिस में लाए। मैं यहाँ आज ये लोअर सांगला पंचायत है, मल्ला मीलुआ कला कट्ठा आया था, तो एक तो मुझे ताज़ियत करनी थी। मैं यहाँ एक हमारी बहन तो थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। यहाँ मैंने आके देखा कि इनको अशद एक ज़रूरत रास्ते की, उसके ऊपर पुली बनानी है, क्योंकि ये जो नाला है इसने बड़े यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया और आज तक यहाँ वो बना नहीं पाए। तो मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ बेहतरीन यहाँ आपको हम यहाँ पुली बना के देंगे ताकि हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले जो भी रास्ता है माल पेशी का इंशाल्लाह। तो एक यहाँ तो एक नीचे वहाँ है सांगल कस जो पंचायत दंदी दड़ा और लोअर स्पोंथल को मिलाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट्स को कह दिया है, वो 1-2 दिन में मुझे उसका एस्टीमेट देंगे, उसके मुताबिक हम पैसे देंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 2-3 महीने में हम ये काम शुरू करेंगे। पुंछ से मंडी जाने वाली अहम राब्ता सड़क पर पुलिस लाइन के नज़दीक ज़ेर तामीर सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों के मुताबिक मकामी ठेकेदार ने कुछ काम शुरू तो किया, ताहम इसे मुकम्मल किए बगैर वापस चला गया, जिसके नतीजे में रास्ते में आज भी तामीरी काम के सिलसिले में जो मटीरियल यहाँ इस्तेमाल होना था वो पड़ा है। यहाँ करीबी या काम करने वाले ताजरों के मुताबिक इस तातुल की वजह से उनके कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। कई दुकानों पर खाने पीने का सामान ख़राब हो रहा है, जबकि एक दुकान पर शीशे भी मुकम्मल तौर पर टूटे हैं। मुतासरा दुकानदारों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से और रुकन असम्बली पुंछ से अपील की कि वो इस सड़क का काम फौरी तौर पर या मुकम्मल कराएं या फिर सड़क पर पड़ा हुआ मटीरियल फ़ौरन से हटाया जाए ताकि रोज़मर्रा के कामकाज मामूल के मुताबिक हों और तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर ना हों। सर यहाँ पे मेटल डाल के चले गए, ना ब्लैक टॉप करी है, धूल होती है यहाँ पे। 2 महीने से यहाँ पे ऐसी रोड़ी पड़ी है, यहाँ पे मेटल डाल के चले जाते हैं तो उसके बाद ठेकेदार ही नहीं नजर आता और शीशे टूट गए सारे शॉप के। आपके 50-60 हज़ार रुपये के शीशे सारे टूट गए। आपके सामने डेली शीशे डलवा रहे, 5वीं बार शीशे डलवाए मैंने इस बार, अब फिर से टूट गए। रोड़ी कब से पड़ी हुई है? रोड़ी तकरीबन 20 दिन हो गए, वापस डाल के चले गए। तो ठेकेदार को पता ही नहीं किधर है। खुशी महसूस हुई थी जब अब्दुर्रहमान है सर। कौन सी जगह है? जी मैं आड़ीबोटा का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा चिकन का शॉप है, तो यहाँ पे इन्होंने रोड़ी डाल के चले गए हैं। इसमें छोटे छोटे ककरे वो उनके अंदर जाते हैं, अंडों की ट्रे जो है वो टूट गई हैं। स्कूल वाले बच्चे जाते हैं इधर से छोटे छोटे, उनको भी परेशानी आती है और जितनी धूल है वो सब अंदर जाती है सर। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो जितना पत्थर धूल सब डाल के यहाँ चले गए। आज 20 दिन हो गए, कोई देखता ही नहीं है। गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये रोड देख सकते हो आप, रोडी बिछा गए थे आज से 10-15 दिन पहले, ठीक है, 1 महीना पहले रोडी बिछा गए थे। उसके बाद कोई रोड का काम नहीं किया इन्होंने। ये नाली देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे जो शोरूम थे, जो नुकसान देखो आप, शीशे सभी टूट गए। इससे पहले भी शीशे डलवाएं, कितनी बार डलवाएं? 5 बार डलवाएं। तो ये सब्जी की दुकान है आगे, वो नीचे शोरूम में। कोई देखो बच्चे पैदल चलते हैं, रोडी उठती है। कल यहाँ बच्चा गिरा एक बाइक से यहीं पे, ठीक है। देखो ये रोडी के हालात आप देखो कैमरा में, यहाँ पे नाली देखो। कोई यहाँ पे यात्रा जा रही है, कोई इनको फिक्र नहीं है, किसी का नुकसान हो रहा है होने दो। इनको सिर्फ बस मकसद है किस चीज़ से हो, हमें कोई लेना देना इससे नहीं है। सरकार है, हमें खुशी है भाई सरकार बनी, हमारे लिए बनी, हमें कुछ इसकी खुशी होती है। ऐसा रोड बनेगी हमारा फायदा है, लेकिन ये रोड बन रही है हमारे लिए। रोड ही देखो, किसी को लग जाए, वो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ। और ये बंदा जो है मामू है मेरे से, ये जो कमाते हैं शीशे पे लगाएंगे, घर का खर्चा, घर का कैसे चलेगा सिस्टम। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है आपसे कि रोड अगर रोड़ी बिछाई है इसमें तो इसका काम करें।
चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।